अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद वीकली हॉरोस्कोप के साथ फॉर एक्वेरियस। हियर आई एम। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट्स आती रहे मेरी न्यू वीडियोस के बारे में और आप लोग अपने बारे में जानते रहें, चाहे वीकली हॉरोस्कोप हो चाहे मेरी कोई भी नई वीडियो हो। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप अबाउट एक्वेरियस। एक्वेरियस बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े अच्छे मामला, जैसे कि इस वीक के शुरू में ही न्यू मून है, न्यू मून इनटू एक्वेरियस प्लस बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि बड़ी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन। और एक्वेरियस वालों के लिए तो आई मस्ट से कि बड़े अच्छे मामलात हैं। वो कैसे? इसी वीक में मार्स की पोजीशन चेंज हो रही है, मार्स इनटू एरीज, जो कि 6 फरवरी को है। इसके अलावा मरकरी एक्वेरियस में 7 फरवरी को, यानी कि नया चांद भी एक्वेरियस में इस शुरू में ही 2-2.5 दिन के लिए। और डेफिनेटली चांद की पोजीशन तो चेंज होती रहती है। और उसके बाद जो है वो एरीज की पोजीशन यानी कि चेंज हो जाएगी, मार्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी एरीज में, वो आपके आ जाएगा तीसरे घर में, 3rd हाउस में। उसके बाद मरकरी फिर से आ जाएगा एक्वेरियस में ही, यानी कि आपके असेंडेंट में। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जो है वो चांसेस आप लोगों के लिए पैदा होंगे। डिफरेंट अगर मामलात को देखा जाए, हर प्लैनेट की एक अपनी हैसियत अपने घर में तो होती है, इसके अलावा उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। मेरे साथ साथ आपको बताने का डेफिनेटली ये मतलब होता है कि मैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन होती है, किस तरीके से होती है, उसकी नॉलेज भी देती जाऊँ। मैं इंशाल्लाह आगे ऐसी वीडियोज़ भी बनाऊँगी जिसमें कि मैं बताऊँगी कि कितने घर होते हैं, यानी कि कितने हाउसेस होते हैं एक जायचे को देखने के लिए, क्या उनका मतलब होता है, किस तरह से होता है। इंशाल्लाह आगे जाके मेरे कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं कि आपको साथ साथ सिखाऊँ भी कि एस्ट्रोलॉजी या किसी बर्थ चार्ट को, किसी जायचे को कैसे पढ़ा जा सकता है। खैर एनीवे, अभी सिर्फ मैं आपके बारे में यही बता सकती हूँ या आपको समझाना चाहती हूँ कि इस टाइम पीरियड में आप अपने मामलात में जिस हद तक हो सके उसको इस वीक में ख़ास तौर पे, क्योंकि अगले हफ्ते में मरकरी की थोड़ी सी पोजीशन वीक होगी, यानी कि मरकरी पहले वीक होगा, उसके बाद उसकी रेट्रोग्रेशन, वो क्या कब कैसे वो फिर बताऊंगी। लेकिन इस हफ्ते में ये कहूँगी कि जहाँ पे जिस हद तक हो सके अपने मामलात को समेटने की कोशिश कीजिएगा, चाहे वो वर्बली, बल्कि वर्बली से ज़्यादा अच्छा है कि उसको रिटर्न वर्क में। अगर आप लोग कोई ओहदा संभालने जा रहे हैं, कोई काम को, यानी कि कोई ने किसी काम को संभालने जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जॉब में जाना है और कोई पोजीशन को संभालना है, कुछ भी करना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, साइन, सिग्नेचर, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीज़ों को इसी टाइम पीरियड में हो सके तो कर लीजिएगा। दैट्स बेटर फॉर यू। और अगर इसके बाद भी करना है तो देन बी वेरी कॉन्शियस, अपने सेंसेस को, अपने इन चीज़ों को अलर्ट रखिएगा। दो आई बिलीव कि जो होना होता है, जैसे होना होता है वैसे होना होता है। 10 एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी आपको ऐसे ही हेल्प करती है कि मेरे बताने का या एस्ट्रोलॉजी में से मदद लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो बात जिस टाइम पीरियड में बताई जाती है, आप उससे कॉन्शियस हो जाए, अलर्ट हो जाए और इस टाइम पीरियड में अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, अपने डायरेक्शंस को ठीक कर लीजिए। ठीक कैसे किया जा सकता है? यानी कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है और जिस वक्त में बताई जा रही है, आप उससे फ़ायदा इस तरीके से ले सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने जिस आपको बताया कि अपनी डायरेक्शंस को ठीक कर लीजिए, अपने वक्त को ठीक कर लीजिए, या आप कोशिश कीजिए कि जो एक हफ़्ते के बाद चीज़ होनी है उसको एक हफ़्ता पहले कर लीजिए। और अगर वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से ऐसी चीज़ नहीं है, देन अगर आपको वो चीज़ एक हफ्ते के बाद ही करनी है या ऐसा, फिर हो सके तो अपना पर्सनल बर्थ चार्ट जरूर बनाइए। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन इतनी वीक ना हो। अगर मरकरी की पोजीशन बर्थ चार्ट में भी वीक है, देन इट कैन क्रिएट सम इश्यूज फॉर यू। उसकी फिर रेमेडीज होती हैं, क्योंकि एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ का हल है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतने बेबस नहीं किया है। बेशक अल्लाह ताला के सामने हम सब बेबस हैं, लेकिन दुआए खैर
अल्लाह ताला से मदद मांगी जा सकती है हर चीज़। और आप यकीन करें, मैंने जब एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया कुछ, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये चीज़ भी अल्लाह ताला ने किसी हद तक मदद के लिए ही दी है। बेशक हर चीज़ पे इख्तियार ही मेरे मालिक का है, वो हर चीज़ मुमकिन बना देता है। लेकिन इस चीज़ में भी हम किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें ये भी उसी को इल्म दिया जाता है, या अल्लाह ताला उसी को खैर डालता है जो इसको पढ़ सकता है या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको नहीं समझ सकता, हर कोई समझ सकता है, बस थोड़ी सी जहानत की या उस पर अक्ल लगाने की या मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी काम पे मेहनत की जाए उसको किया जा सकता है, क्या चीज़ नामुमकिन है। लेकिन मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप जब किसी बड़े मसले में, किसी बड़ी मुश्किल में हो, या किसी बड़े फैसले को करना हो, कोई बड़ा मरहला तय करना हो, तो उस वक्त एक जनरल रीडिंग, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है हर ज़ोडिक साइन की, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि आप एक डिटेल रीडिंग अपने पर्सनल डेट ऑफ बर्थ के साथ ले लें। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, एंड ट्रस्ट मी इट डज, ये करती है। उस वक्त आप एक जनरल रीडिंग पे बस मत डिपेंड करें, क्योंकि मैं ये बात, या मेरी इतनी लंबी बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक्वेरियंस के लिए एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा, या ये आने वाले चंद दिनों में या विद इन अ मंथ, कि उनको एक कुछ मामलात को लेके बड़े डिसीजंस करने हैं, और वो कहीं पे अगर स्टक होते हैं, चाहे वो उनका मून साइन है, सन साइन है, या असेंडेंट या राइजिंग साइन जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे अगर उनको बड़े डिसीजंस करने हैं रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, या किसी भी तरह से, तो वो उनको चाहिए कि अपने पर्सनल रीडिंग एक दफ़ा ज़रूर ले लें जब उनको अपने किसी बड़े डिसीजन की तरफ जानी है। इट्स अ सजेशन। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई अपनी नई वीडियो डालूँ आप उसको देख सकें, और आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी हद तक बताते हैं कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो। थैंक यू सो मच।